समटाइम्स लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि हम घर के कामों में बच्चों का ख्याल रखने से लेकर घर को संभालने के चक्करों में रह जाते हैं और उस सब में हम अपना मी टाइम भूल जाते हैं और अपनी एंटरटेनमेंट और अपनी केयर भूल जाते हैं। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल, जिसमें मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने रूटीन से हटकर अपना दिन एंजॉय किया और आप भी कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। यहाँ होता है मेरा मॉर्निंग का आगाज़ ब्रेकफास्ट बनाने से, जबकि सब सो रहे होते हैं। और आजकल रूटीन बहुत ज़्यादा अजीब हो गई है गर्मियों की छुट्टियों की वजह से कि बच्चे सो रहे होते हैं, देर तक जागते रहते हैं रात को, तो थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। खैर, ब्रेकफास्ट के साथ साथ ये है कि मैं घर के छोटे छोटे काम निपटा के ऑलरेडी ही सोई होती हूँ। जैसा कि मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था कि मैं मोस्टली काम रात को वाइंड अप करके सोती हूँ कि सुबह उठूँ तो घर बहुत पीसफुल सा लगे और ब्रेकफास्ट बनाते हुए मुझे सराउंडिंग में कोई मैस नहीं दिखाई दे। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मेरी तरफ ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है कि सुबह उठते ही मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए होल ओट्स बना लेती हूँ, जो कि रात को ही मैंने सोक करके रखे हुए होते हैं, तो उनको सुबह में बनाना बहुत आसान होता है। अगर आपके दिन का आगाज़ ही बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट से होता है तो यकीनन आपका दिन भी बहुत खुशगवार और बहुत एनर्जेटिक सा रहता है। और दोनों बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वही टिपिकल सा ब्रेड और ऑमलेट वाला होता है और साथ में दूध होता है। तो खैर, ब्रेकफास्ट के बाद मेरी रूटीन वही क्लीनिंग की, बच्चों की केयर करने की होती है। लेकिन आज सुबह मैंने उठते ही क्या किया था कि मैंने हिना यानी कि मेहंदी भिगो कर रख दी थी ताकि बच्चों के इजीली अप्लाई की जा सके। और हिना के बारे में भी मोस्टली लोगों का ये सवाल होता है कि यहाँ से यूएई से आया सर पर अप्लाई करने के लिए हर्बल हिना मिल जाती है या नहीं, तो वो इजीली ही मिल जाती है। और आगे वीडियो में मैं आपके साथ हिना मास्क के पैकेट की फ़ोटो भी शेयर करूँगी। तो खैर, ब्रेकफास्ट बन रहा था, साथ साथ मैंने बच्चों को जगा दिया था ताकि वो उठकर ब्रेकफास्ट कर लें और उनका मुँह हाथ धुलवा दिया था। वैसे तो रूटीन है कि मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट से पहले ही शॉवर दिला देती हूँ, उनको चेंज करवा देती हूँ, लेकिन आज मैंने उनको सिर्फ हैंड एंड फेस वॉश करवाया था ताकि वो ब्रेकफास्ट के बाद उनके हिना मास्क अप्लाई किया जा सके। आजकल गर्मी का मौसम है तो बच्चे घर पर ही होते हैं, स्कूल गोइंग वाले भी, तो यही हाई टाइम होता है मदर्स के लिए भी कि उनकी जितनी केयर कर सकें, चाहे उनकी डाइट के हवाले से या चाहे उनकी स्किन या उनके बालों के हवाले से। तो यही टाइम मेरा ख्याल है बेहतर होता है कि आप बच्चों को कुछ भी लगा सकते हो। नॉर्मली मैं हफ्ते में एक दफ़ा बच्चों के ऑयलिंग करती हूँ, लेकिन आजकल गर्मी ज़्यादा है तो उनके कोई ना कोई मास्क अप्लाई करती रहती हूँ, कभी योगर्ट और एग वाला और कभी हिना मास्क अप्लाई कर दिया, कभी ऑयलिंग कर दी। तो ये तो था वो हिना पैकेट जो कि मैं यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए, और मेरे बच्चों के लिए बहुत सेफ़ रहा है। मेरी बेटी 4 साल की है, उसके बावजूद भी इस हिना मास्क का कोई रिएक्शन नहीं रहा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा है और बाल बहुत स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं इसके बाद। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है ये हिना पाउडर काफ़ी सेफ़ रहा है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और केमिकल फ्री है। तो खैर, घर के कामों के बाद बच्चों के हिना मास्क अप्लाई करने के बाद वही रूटीन के काम स्टार्ट हो गए थे। उनको नहलाया, खुद से चेंज किया और बेडशीट्स वगैरह चेंज की। और यही काम होते हैं कि आपकी रूटीन में नॉर्मली थोड़ा सा एक फ्रेश लुक दे देते हैं। रूम में बेडशीट भी चेंज हुई हो तो एक बहुत चेंज सा और बहुत क्लीन सा और फ्रेश लुक आ रहा होता है। और स्पेशली गर्मियों में तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप फ्रेश और लाइट कलर्स की बेडशीट्स ही ज़्यादा यूज़ करें, तो और स्पेशली कॉटन की। और घर के कामों के साथ साथ आज बहुत जैसा कि स्पेशल डे था, जो कि आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा कि मेरी फ्रेंड के बेटी की बर्थडे थी, तो उसके गिफ्ट्स वगैरह पैक किए मैंने और साथ में बच्चों को भी रेडी करना था तो उनकी भी तैयारी कर रही थी। और फ्रेंड्स के साथ एक मीटिंग हो जाए तो आपका एनर्जी लेवल महीनों तक बूस्ट हो जाता है, और अच्छे फ्रेंड्स मिलना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड इन दैट केस कि हमेशा मुझे स्कूल एज से यूनिवर्सिटी तक और यहाँ इवन शादी के बाद भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। और इवन जब मैंने यहाँ पर आई थी तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे यहाँ पर डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोगों में से कोई अच्छा फ्रेंड मिल पाएगा। और स्पेशली बीइंग कोलीग्स, हम लोग जब जॉब कर रहे थे साथ में, वहीं से फ्रेंडशिप का आगाज़ हुआ। और जॉब छोड़े इतना टाइम हो गया, लेकिन उसके बावजूद हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत बड़ी बात होती है। और आउटफिट चूज़ करने से तैयारी तक मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तकरीबन महीनों ही गुजर जाते हैं फ्रेंड से मिले हुए,
बच्चों के साथ सब इतना ज़्यादा लाइफ में बिजी हो जाते हैं कि एक दूसरे से मिलने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है और वेट कर रहे होते हैं कौन सा इवेंट होगा, किस बहाने एक दूसरे से मिल सकेंगे। तो मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उनके भी तकरीबन एज मेट हैं, मेरी बेटी के ही एज मेट दोनों बाकी फ्रेंड्स के बच्चे हैं। तो उस वजह से मेरा बड़ा बेटा खैर सारे एज ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो घर से बाहर निकलने की देर होती है। और मेरी बेटी का ये ड्रेस देख सकते हैं, ये भी मैंने खुद ही रिक्रिएट किया था अपनी बेटी के पुराने फ्रॉक से जो कि उसने फर्स्ट बर्थडे पर पहना था। तो उसी से मैंने ये नया एक डिज़ाइनर स्टाइल में ड्रेस रिक्रिएट किया था और खुद से स्टिच किया था, और इसकी भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आप लोग फॉलो करना चाहें तो। और मुझे अपनी तैयारी से ज़्यादा अपनी बेटी की तैयारी की फ़िक्र होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने हवाले से। अभी रिसेंटली ही वो 4 साल की हुई है, लेकिन उस सब के बावजूद उसे अपनी हर चीज़ में वैसी ही चीज़ें पसंद हैं जैसी मेरे पास होंगी। मुझे लगता है सब बेटियां ऐसी ही होती हैं, हैंडबैग्स, मेकअप और जूतों और कपड़ों की शौकीन। एंड नो डाउट बेटियां दिल के करीब तर होती हैं और घर की रौनक होती हैं। और बेटी मेरी तैयार हो गई थी, हम सब भी रेडी हो गए थे एंड फाइनली वी रीच द डेस्टिनेशन। एंड हियर इज आवर प्रिटी एंड क्यूट सी लिटिल बर्थडे गर्ल and the setup was amazing and simple। और सबसे अमेजिंग और सबसे अच्छी बात ये थी कि I really enjoyed the quality time with my friends and especially the gossips। और हमने एक सिंपल सा और बहुत स्वीट सा फैमिली टाइम भी इंजॉय किया। यहाँ पर देश में अपनों से मिलना और स्पेशली फ्रेंड से मिलना नो डाउट इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। तो एक अच्छा टाइम एंजॉय करने के बाद हम लेट नाइट घर आ गए थे। अगर आप भी अपनी एक ही रूटीन से थक चुकी हैं और एनर्जी लेवल डाउन होना स्टार्ट हो गया है तो आप भी खुद को पैम्पर करें, अपने फ्रेंड्स से मिलें, अपने रिलेटिव से मिलें और एक अच्छा फैमिली टाइम या फ्रेंड्स टाइम एंजॉय करें। तो नो डाउट ये आपके लिए एक अच्छा बूस्टर होगा। आज का दिन काफ़ी होलसम था। होपिंग यू लाइक दिस व्लॉग फ्रॉम द मॉर्निंग हसल टू अ फ्रेंड्स टाइम। Don't forget to like, share and subscribe.